पास होने के लिए तरसते थे, पास होने के लिए। हर साइंस वाला बच्चा का ड्रीम होता है आईआईटी, तो वैसे मेरा भी थी। 3 घंटे का पेपर होता है, उसमें से 45 मिनट्स में यही डिसाइड करती रह गई कि यार पहले कौन। जब भी टेस्ट वेस्ट होता कोचिंग में, तो मैथ्स में मेरे अच्छे मार्क्स आते, बाकी 3 सब्जेक्ट में 1 आउट ऑफ 20, 2 मार्क्स आउट ऑफ 20 कि बीकॉम हो जाए फिर अंकिता की शादी करवा देंगे। 2 महीने में नहीं हो पाएगा, अटेम्प्ट स्किप करना पड़ेगा। हमने कहा है, क्योंकि मुझे ये भी पता था कि अगर मैं जाके अपने दोस्तों को, अपने आसपास लोगों को बोलूंगी कि मैं पास हो जाऊंगी, इतना अच्छा एग्जाम गया है, तो कोई विश्वास ही नहीं करेगा। हाय, आई एम सिया अंकिता वर्मा। और चलो अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं स्कूल टाइम से। स्कूल टाइम पे मेरे पापा वाज ऑलवेज फैसिनेटेड कि अपनी बड़ी बिटिया को तो सीए ही बनाऊंगा। और मैं ऐसी थी कि यार सीए तो बिल्कुल नहीं बनना, एकदम बनना ही नहीं है, सवाल ही नहीं उठता। 10th के बाद मेरे अच्छे मार्क्स क्या आए, मुझे लगा कि मैं भाई साइंस के लिए बनी हूँ। जैसे हर अच्छे मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट्स को लगता है ना कि यार वो तो साइंस के लिए बने, वैसे मुझे भी लगा। और फिर मैंने साइंस ले ली। बाद में 2 साल भाई पास होने के लिए तरसते थे, पास होने के लिए तरसते थे हम। और 12th के बाद जैसे हर साइंस वाला बच्चा का ड्रीम होता है आईआईटी, तो वैसे मेरा भी ड्रीम था। ठीक है, बस बात ये थी कि 12th के बाद जस्ट मैंने आईटी का एग्जाम दिया था, तो उसमें क्लियर नहीं हुआ था। तो वो जो नया नया जोश होता है ना कि यार मुझे आईटी करनी है, आईआईटी करनी है। और पापा वो स्टिल ऑन द पॉइंट कि भाई मेरी बड़ी बिटिया सीए ही बनेगी। और मैं सोचती रहती थी कि अब क्या मैं सीए बनूंगी, अब तो चांस गया सीए बनने का। हर एक साइंस स्टूडेंट की तरह आईआईटी के सपने देख रही थी मैं, कॉलेज के सपने देख रही मैं। तो पापा और मेरे बीच एक डील हुआ कि अगर आईआईटी का अच्छा कॉलेज निकल गया तो ओके, क्योंकि मेरे पापा मुझे अलाना फलाना ढिमकाना इंजीनियरिंग कॉलेज में नहीं भेजना चाह रहे थे। मैं भी कॉन्फिडेंट कि यार कॉलेज अब तो निकालना पड़ेगा, अच्छा कॉलेज निकालना पड़ेगा। तो मैं बहुत कॉन्फिडेंट हो गई, मैंने 1 साल का गैप लिया और कोटा गई। और कोटा के टीचर्स भाई इतने मोटिवेशनल थे, इतने मोटिवेशनल थे कि अगर कोई लिटरली गधा भी आए ना और वो उन टीचर्स की बात सुन ले, तो वो भी कहेगा भाई मैं तो आईआईटी कर सकता हूँ। वो कोटा फैक्ट्री का सीरीज इतना नॉस्टैल्जिक था, इतना नॉस्टैल्जिक था कि मैं क्या बताऊं, मजा ही आ गया देखकर। क्लास में डीपीपी ऐसा होमवर्क मिलता था, नहीं आता था। क्लास वर्क मिलता था, नहीं आता था। टेस्ट होते थे, उसमें भी ठीक ठाक मार्क्स आ जाते थे। पर फिर भी समहाउ इतना मोटिवेशन था कि भाई मुझे लगता था कि आईआईटी तो मेरे लिए इंतजार कर रहा है। और पते की बात यह है कि आईआईटी के अलावा मैंने और कोई फॉर्म इंजीनियरिंग का भरा भी नहीं था। और फिर आया आईआईटी का एंट्रेंस एग्जाम का दिन। उस दिन भाई जैसे क्वेश्चन पेपर मिला ना, जमीन तले पैर ही खिसक गए। 3 घंटे का पेपर होता है, उसमें से 45 मिनट्स में यही डिसाइड करती रह गई कि यार पहले कौन सा करूं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, क्योंकि मुझे तीनों ही डिफिकल्ट लग रहे थे। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था और आज भी वो मोमेंट मुझे बहुत अच्छे से याद है। घर आई तो कुछ समझ ही में नहीं आ रहा था। कहते हैं ना कुछ लोग रेलवे ट्रैक में भी शिप का उम्मीद करते हैं, वो मैं हूँ। मेरा इतना पेपर खराब गया है, फिर भी मैं उम्मीद में हूँ कि शायद शायद कॉलेज मिल जाएगा। और जब रिजल्ट आया ना, तो मैं शॉक। जबकि पहले से पेपर खराब हो गया है, फिर भी मैं शॉक कि भाई इतने कम मार्क्स कैसे आ गए। पापा आए और बोले कि फालतू रोने धोने की जरूरत नहीं है, चलो सीए फाउंडेशन में रजिस्टर करो चुपचाप से। अब जैसे एक हारा हुआ आदमी होता है, सोचने समझने की शक्ति सारा गुल, वैसे मैं हो चुकी थी। अब क्योंकि 1 साल से आईआईटी के अलावा और कोई सपना ही नहीं देखा था मैंने सोचना ही छोड़ दिया कि कभी कुछ कर भी पाऊंगी। और ये फोटो है जिस दिन मैंने सीए फाउंडेशन में रजिस्टर किया था ना। देखो मेरा चेहरा इतना रोंदड़ू, बाप रे, जैसे मैं रो दूंगी 2 सेकंड नहीं लगेगा। अब मैं सीए की कोचिंग जाने लगी। तो सीए कोचिंग ऐसे होती है कि वो जनरली फेस टू फेस क्लासेस नहीं होती है। वो क्लासेस ऐसी होती है कि बैच बना देंगे और प्रोजेक्टर्स चला देंगे। वो रिकॉर्डेड क्लास होगी या तो लाइव क्लास होती है, डिपेंड करता है। ठीक है, तो हमारी रिकॉर्डेड क्लास थी। तो हर रोज सुबह सुबह बैग लेकर निकल लेती थी कोचिंग। क्लास में रहकर भी क्लास में नहीं रहती थी, काहे कि पढ़ने में दिल ही नहीं लगता था। 4 सब्जेक्ट थे, लॉ, अकाउंट्स, इकोनॉमिक, मैथ्स। मैथ्स में मैं तेज थी। और जब भी टेस्ट वेस्ट होता कोचिंग में, तो मैथ्स में मेरे अच्छे मार्क्स आते, बाकी 3 सब्जेक्ट में 1 आउट ऑफ 20, 2 मार्क्स आउट ऑफ 20, ऐसे तो मार्क्स आ रहे थे मेरे। क्लास में जाके पढ़ती वढ़ती थी नहीं मैं, दोस्त अच्छे बन गए थे और मार्क्स भी मेरे कुछ खास आ नहीं रहे थे। तो पापा को समझ में आया कि अंकिता तो पढ़ नहीं रही है। ठीक है, तो उन्होंने बस रैंडमली एक दिन कह दिया कि बीकॉम हो जाए फिर अंकिता की शादी करवा देंगे। एंड आई वाज लाइक व्हाट, वेट अ मिनट, ऐसा क्या? एंड दैट वाज अ टाइम आई पुल्ड अप माय सॉक्स कि पढ़ना पड़ेगा। तो कोचिंग में मेरी बहुत अच्छी सहेलियां बन गई थी जो मेरी पढ़ाई में बहुत सपोर्टिव थी। अकाउंट वाज द मेन सब्जेक्ट, वही नहीं समझ में आता था मुझे कि बुक्स ला के देना, 11th 12th की बुक्स लो, जो समझ में नहीं आए उसको मार्क करो, फिर कोचिंग आना तो हमसे समझना, चाहे तो रात को कॉल कर लेना 1 बजे 2 बजे, आई विल बी देयर टू एक्सप्लेन यू। एंड दीज वर काइंड्स ऑफ फ्रेंड्स आई गॉट। अब तैयारी करते करते 2 महीने बीत गए, अकाउंट्स ही पढ़ते पढ़ते 2 महीने मैंने 11th 12th की अकाउंट्स ही पढ़ी है।
और अब 2 महीने एग्जाम को बाकी है, तो अकाउंट्स में अभी भी दिक्कत हो रही थी। तो मैंने कहा कि चलो किसी टीचर के पास चलते हैं यार, मुझे अकाउंट्स 2 महीने में पढ़ा दे तो मैं एग्जाम अच्छे से लिख लूँ। तो जिस टीचर के पास गई उन्होंने कहा कि 2 महीने में नहीं हो पाएगा, अटेम्प्ट स्किप करना पड़ेगा। हमने कहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं, अटेम्प्ट स्किप एकदम नहीं होगा, मैं इसी अटेम्प्ट में एग्जाम दूंगी, इसी एग्जाम में पास होंगी, देखना आप। तो अब तक मेरी ईगो बहुत अच्छे से हर्ट हो चुकी थी, पिताजी की वजह से, टीचर की वजह से और बैच के कुछ 2-4 लोग थे उनकी वजह से। और अब मुझे प्रूफ करना था बकायदा। एंड जब एग्जाम हुआ तो एग्जाम के बाद मुझे समझ में आ रहा था कि मैं पास हो जाऊंगी, बट क्योंकि मुझे ये भी पता था कि अगर मैं जाके अपने दोस्तों को, अपने आसपास लोगों को बोलूंगी कि मैं पास हो जाऊंगी, इतना अच्छा एग्जाम गया है, तो कोई विश्वास ही नहीं करेगा। तो मैंने सोचा कि मैं वेट करूं रिजल्ट तक का। एंड जब रिजल्ट आया तो वहां लिखा था पास, एंड दैट फीलिंग वाज अमेजिंग। वो फीलिंग ब्रो प्रूफ करने की थी। रिजल्ट की तो ठीक है, वेरी गुड, आई एम हैप्पी, बट जो प्रूफ मैंने लोगों को किया था ना कि यार मैं कम नहीं हूं, मैं भी, मेरे में भी दम है, दैट वाज अमेजिंग। तो सीए फाउंडेशन के बाद 6 साल लगे मुझे पूरा सीए क्लियर करने में, और कोरोना पीरियड भी बीच में आया था, तो वो भी इंक्लूडेड ही है इन 6 सालों में। तो मैं कहना क्या चाहती हूँ कि कोई चीज जब इम्पॉसिबल दिख रही हो ना, तो भी 2 चीज, कॉन्फिडेंट एंड मेहनत, इन दोनों चीज की वजह से इम्पॉसिबल चीज भी पॉसिबल हो जाती है। सो हियर आई एम सी अंकिता वर्मा, दिस इज माय फर्स्ट वीडियो, तो सब्सक्राइब कर लो।